सिलेबस पढ़ते हैं 11th चैप्टर का। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन्होंने अरिस्टोटले ने दिया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। 2 टाइप्स के थे, प्लांट और एनिमल। प्लांट को 3 टाइप्स में बांटे गए थे, जैसे कि ट्री, हर्ब, श्रब, और एनिमल को 2 टाइप्स में, एनिमा, एनिमा। एनिमा मतलब रेड ब्लड के प्रेजेंस में और एनिमा रेड ब्लड के एब्सेंस में। फिर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? लिनियस ने दिया था। कौन कौन से? प्लांटेई और एनिमल। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिए थे, प्लांटेई, एनिमल और प्रोटिस्टा। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल हुज ने दिए थे, प्लांटेई, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटकेकर्स ने दिया था, प्लांटेई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंगी और मोनेरा। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल हुज ने दिए थे, प्लांटेई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा की जगह 2 आ गए थे, आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया और फंगी। फिर अर्लियर प्रॉब्लम विथ अर्लियर क्लासिफिकेशन, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सेल वॉल के प्रेजेंस में प्लांट में रखे गए थे। और फिर फंगी जो होता है हेट्रोट्रॉप होता है और प्लांट जो होता है हमारा ऑटोट्रॉप होता है। इनको एक ग्रुप में रखा गया था। और फिर जो क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगैरा होते हैं, क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, स्पायरोगैरा जो होता है मल्टीसेलुलर होता है। इनको एक ग्रुप में रखा गया था, प्रोटिस्टा के ग्रुप में। और फिर जो हमारा फंगी का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, और जो सेल का जो वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है आर.एच. विटकेकर्स का ऑर्गेनिज्म। ये 2 होते हैं, प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोक्रियोटिक जो होता है उसमें मोनेरा होता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है हमारा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमिलिया। प्रोटिस्टा में, मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, और प्रोटिस्टा जो होता है वो भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक का होता है। और जो हमारा फंगी होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और जो हमारा प्लांटेई होता है वो टिश्यू और ऑर्गन होता है, और एनिमिलिया जो होता है वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। फिर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उनका शेप किस किस शेप के होते हैं? तो विब्रियो जो होता है कॉमा शेप का होता है, बेस्टिलस जो होता है रॉड शेप का होता है, कोकस जो होता है स्पेरिकल शेप का होता है, और स्पाइलम जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया क्या होता है? ये लिव इन हार्स हैबिटेट। ये कहाँ रहते हैं? हार्स हैबिटेट में। किसके प्रेजेंस में? सेल वॉल के स्ट्रक्चर के प्रेजेंस में। ये 3 टाइप्स के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथिनोजेन। हेलोफाइल्स जो होते हैं सॉल्टी एरिया होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं हॉट स्प्रिंग होते हैं, और मेथिनोजेन जो होते हैं मार्शी एरिया में होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के कुछ फंक्शन है, जैसे कि वो क्लोरोफिल ए होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कहाँ क्लोनियर में रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और वो सराउंडेड किससे होते हैं साइनोबैक्टीरिया? तो ग्लैटिनियस सीड से होते हैं। और फिर वो वाटर में ब्लूम मतलब वाटर में गाज बनाते हैं। और फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि हमारा जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक होता है वो नाइट्रोजन को एक स्पेशलाइज्ड सेल से फिक्स करते हैं, जिसका हेट्रोसिस्ट नाम है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। इसमें सेल वॉल जो होते हैं एब्सेंट, मतलब सेल वॉल इसमें नहीं पाए जाते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और एनाएरोबिक होते हैं। ये होते हैं 5 टाइप्स के, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्रेजिलेट्स, यूगेलोनाइट्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। ये फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या होता है? ये गोल्डन एल्गी प्लस डिस्मिट्स होते हैं। और ये जो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनके जो सेल वॉल होते हैं वो एक ऐसी तरह ओवरलैप होते हैं जैसे सोप बॉक्स होता है उसी की तरह वो ओवरलैप होते हैं। और ये फाउंड कहाँ करते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं। और जो हमारा क्राइसोफाइट्स है वो वाटर करंट पे पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिसको कि हम प्लैंकटन कहते हैं। और फिर ये डायटमेसियस अर्थ होते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल सिरप में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइनोफ्रेजिलेट। डाइनोफ्रेजिलेट
क्या होते हैं, ये मोस्टली मैरीन वाटर में रहते हैं। और फिर उसके बाद मैरीन वाटर में होते हैं, इनका कलर जो होता है येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर। किसकी वजह से? ड्यू टू द पिगमेंट की वजह से। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डाइनोफ्रेजिलेट हैं वो कैसे होते हैं। इनमें 2 फ्रेजिल्ला पाए जाते हैं, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल और सेकेंड ट्रांसवर्स। और फिर इसमें गाइनोलेक्स जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें रेड टाइट्स, गाइनोलेक्स में जो रेड टाइट्स होते हैं वो इतनी बार रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा सी होता है, जो हमारा समुद्र का पानी होता है वो पूरा टॉक्सिन मतलब पूरा जहर उसमें फैल जाता है, जिसकी वजह से जो मैरीन एनिमल होती हैं वो पूरी मर जाती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं यूग्लोनाइट। यूग्लोनाइट क्या होता है हमारा, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं और इंस्टेंट वाटर में रहते हैं। इनमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन की लेयर आ जाती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है एकदम फ्लेक्सिबल होती है। इसमें 2 फ्रेजिल्ला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में और नहीं होता है तो सनलाइट के अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हमें नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, तो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं 4 होते हैं, पहला एमीबाइट, फिर सिलिएटेड, फिर तीसरा फ्रेजिल्ला और स्पोरोजोआ। जो एमीबाइट होता है उसमें एमीबा प्रेडिएटर में एमीबा पाया जाता है और पैरासाइटिक में एंटामीबा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेजिल्ला। फ्रेजिल्ला क्या होता है, उसमें फ्रेजिल्ला में मोटाइल मतलब उसमें हम मोटाइल कर सकते हैं फ्रेजिल्ला में, जैसे कि एग्जांपल में ट्रिप्नोसोमा, इसकी वजह से हमें स्लीपिंग सिकनेस होने लगती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलिएटेड। इनके अंदर क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है और सिलिया पाने की वजह से इसमें कौन सा एग्जाम्पल होता है, पैरामीशियम एग्जाम्पल है। और फिर इसके लास्ट टॉपिक है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो होता है इसमें हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसमें होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फंगी। फंगी क्या होता है, फंगी एक फिलामेंटस फंगी हमारा एक फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट ईस्ट, यानी कि ईस्ट को छोड़ के बाकी फंगी जो होते हैं हमारे फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट जो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो हमारा फंगी होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। ये कंसिस्ट किससे रहते हैं, इनका जो बॉडी होता है फंगी का किससे कंसिस्ट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी मतलब बहुत सारे अगर हाइफी मिल जाए उन्हें क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। फिर फंगी जो होते हैं 4 होते हैं इसमें, फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूरोमाइसिटीज। जो हमारा एस्कोमाइसिटीज होता है वो क्या होता है, वो हमारा अनब्रांच्ड होता है और एसेप्टेड होता है। लेकिन जो हमारे एस्कोमाइसिटीज, ड्यूरोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज होते हैं वो हमारे ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और ये डेड कब होते हैं, आउटसाइड में डेड हो जाते हैं, और लीव कब होते हैं, इनसाइड में लीव हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वायरस। फिर वायरस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पहला न्यूक्लियस और दूसरा हमारा प्रोटीन। जो न्यूक्लियस होता है वो इन्फेक्शन करता है किसमें, डीएनए और आरएनए में, और जो हमारा प्रोटीन है वो प्रोटेक्शन करता है।